अभी अब तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, ठीक है। ये देखो, तुम अब इस कंपनी के अंदर आना चाहते हो, ठीक है ना भाई। अब ये देखो, तुम लोग चल के आ रहे हो, ठीक है ना भाई। अभी तुम लोग क्या करोगे, ऐसे करके आओगे। ये देखो, पहले मुंडी आई हाँ मतलब टुकड़ों में नहीं, ऐसे नॉर्मल, ठीक है। अब तुम आओगे इस गार्ड के पास और क्या बोलोगे, ये ले भैया तेरा आईडी कार्ड और मुझे एंटर करने दे, ठीक है। क्या बोलोगे, आईडी कार्ड। अब आपको पता है ये जो सिस्टम बना रखा है, क्या बना रखा है, ये सिस्टम। कंपनी ने एक कोई सिस्टम बना रखा है। आप जैसे ही एंटर करोगे, एंटर करने पर एक गार्ड होगा और गार्ड को आप आईडी कार्ड दिखाओगे तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। इसका मतलब क्या है, आपकी कंपनी के अंदर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। मैंने इसका मतलब आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, या फिर मैं बोलूं कि आपकी कंपनी ने डिजाइन किए हैं इंटरनल कंट्रोल। अब सबसे पहले जिम्मेवारी यही होती है कि कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल होने तो चाहिए। अब सोच कर देखो, एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी मुंह उठा के चलाता है, कोई भी मुंह उठा के बाहर आ जाता है, इस क्या है, इंटरनल कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर जो बैठा हुआ है शो करता है कि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। अब कंपनी ने अपने रूल्स के अंदर लिख रखा है कि कोई भी बंदा कार्ड को सबके इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है। इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं। अब मैंने बोला कि गार्ड को चेकिंग करनी है, अब वो गार्ड नहीं बैठता, चेकिंग नहीं करता। इसका मतलब क्या है, हाँ कंपनी के रूल्स तो है कि भैया गार्ड को सबको चेक करना है, बट वो बड़ा आजीज है, वो किसी के भी आईडी कार्ड को चेक ही नहीं करता। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छे ऑपरेट नहीं कर रहे। ऑपरेटिंग, तो दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब तीसरी चीज देखना जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखो क्या है, कंपनी ने नंबर 1 एग्जिस्ट करता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है, इसके लिए गार्ड को लगाया हुआ है, रूल्स में भी लिखा हुआ है, हर चीज सब कुछ बहुत ही बराबर से है, ठीक है। अब जो हमारा गार्ड है ना, वो क्या है, ढंग से चेकिंग भी करता है, पर आपको पता है वो ना महीने में 30 में से 20 दिन आता है। मतलब अच्छा, जब वो 20 दिन आता है तब वो अच्छे से चेकिंग करता है, बट जब वो 10 दिन नहीं आता तो वो अच्छे से चेकिंग नहीं करता। क्या हो गया, जब आता है तब तो ढंग से चेकिंग करता है ना, तो 10 दिन नहीं आता, 30 दिन पूरे टाइम चेकिंग नहीं होती, ठीक है। 10 दिन जब वो नहीं आता तो कोई भी घुसा चला आता है, बट उसके बाद जब वो 20 दिन आता है ना, तब अच्छे से चेकिंग होती है। इसका मतलब क्या है, ढंग से ऑपरेशन तो चल रहे हैं बट पूरे टाइम नहीं चल रहे, थ्रू आउट द पीरियड काम नहीं चल रहा। तीसरी चीज क्या है, थ्रू आउट द पीरियड। थ्रू आउट द पीरियड ऑपरेशंस नहीं चल रहे। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, डिजाइन्ड मतलब एग्जिस्ट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। आपको एक चीज देखनी है, कभी भी कंपनी के अंदर जाओ तो 3 चीजें आपको चेक करनी है इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड, जिसको बोला जाता है डॉट, डिजाइनिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। मैं दोबारा से इस एग्जांपल को बताती हूँ, आप कंपनी के अंदर जाना चाहते हो, ठीक है। अब कंपनी के आप एम्प्लॉय हो, मान लेते हैं आपका बढ़िया सा पैकेज लगा देते हैं, 50 लाख रुपए का आपका पैकेज लग गया, ठीक है।
और आप एक कंपनी के अंदर जा रहे हो, आप कंपनी के अंदर जब एंटर करने के लिए जाओगे, चाहे 50 लाख का भी पैकेज है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल हर एक एम्प्लॉय पर बराबर से लगते हैं, ठीक है। वो अलग बात है अगर आप मालिक हो कंपनी के, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है एक गार्ड बैठा होगा, वो गार्ड चेकिंग करेगा। ये चीजें लिखी कहाँ है? आपकी अपनी बुक्स, आपके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखी है, कंपनी के अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखी है। इसका मतलब क्या है कि आपके इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करने चाहिए, डिजाइन होने चाहिए, बनने चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब एग्जिस्ट करना ही काफी नहीं है, दूसरी चीज जो आपके सामने आती है ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? अब बोल दिया रूल्स के अंदर कि गार्ड चेकिंग करेगा, पर ये देखो कि गार्ड सच में चेकिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या फिर नहीं है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, अब गार्ड जी महीने के 30 में से 20 डेज आ जाते हैं, बट बाकी बच्चों 10 दिन में वो नहीं आते। अरे जब वो आते हैं तो बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, लग तो रखे ही है कंट्रोल, डिजाइन वाली बात तो हो गई, पर वो चेकिंग भी अच्छे से करते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली भी है, बट सिर्फ और सिर्फ महीने के 20 दिन, बाकी 10 दिन कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब थ्रू आउट द पीरियड नहीं है। अब आपको एक चीज देखनी है कि अच्छे इंटरनल कंट्रोल कब होंगे? जब इंटरनल कंट्रोल लगे होने चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं कि आपके यहाँ पे गार्ड बैठा होगा जो कि चेकिंग करेगा। दूसरी चीज, वो गार्ड सच में भी अच्छे से चेकिंग कर रहा होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। और तीसरी चीज, हर टाइम महीने के जितने भी दिन है हर दिन चेकिंग होनी चाहिए, थ्रू आउट द पीरियड होनी चाहिए, तब जाके इसे बोला जाएगा डॉट डिजाइनिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड थ्रू आउट द पीरियड। ओके, अब यहां पर एक चीज आती है अकाउंटिंग सिस्टम, सब्सटेंसिव प्रोसीजर। मैंने इन दोनों के बीच का कोई भी कनेक्शन नहीं बताया, मुझे पता है, ठीक है। इतना देखो कि आप कैसे अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करते हो, कैसे अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करते हो, थ्रू सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। अब दो टर्म थे, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। आईसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने को बोला जाता है कंप्लायंस प्रोसीजर्स। और ये कंप्लायंस प्रोसीजर्स कैसे किए जाते हैं? डिजाइनिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। देखते हैं हमें तीन चीजें, अगर ये तीन चीजें एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर ये तीन चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या है? खराब है। ऐसे ही बस बोल दिया मैंने, ठीक है, अच्छे खराब। अच्छा, अकाउंटिंग सिस्टम को हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम लोगों को क्या चेक करना है? अकाउंटिंग डेटा विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। अच्छा, ये क्या है? एक तो हमें बैलेंस शीट को चेक करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना होता है, और चेक करना होता है हमारे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये तीन चीजें हमें चेक करनी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये चेक करना है। तो हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह बैलेंस शीट पीएनएल में, बैलेंसेस आते हैं हमारे बैलेंसेस के अंदर, ठीक है, डिस्क्लोजर मेरे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस पीएनएल की है, बैलेंस शीट नेट जो भी हमें देखना होता है, ट्रायल बैलेंस वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमें चेकिंग क्या करनी है? ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स की। TBD, ट्रांजैक्शन बैलेंसेस डिस्क्लोजर। ओके, अब देखो जरा यहाँ पर हम कैसे इनको चेक कर सकते हैं? थ्रू कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, काव। कैसे अकाउंटिंग सिस्टम को चेक किया जाता है? थ्रू काव। ये हमने ना बेस ले लिया है, मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगी, ठीक है। ये सब तीन बेस अभी के लिए ले लिए हैं, बट हम लोग और भी चीजें देखेंगे कैसे अकाउंट्स को चेक किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मेरे जितने भी ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कि पूरे होने चाहिए। पूरे का मतलब क्या होता है? पूरे का मतलब, मान लो मेरी यहाँ पे सेल हुई टोटल 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपए
मेरे टर्नओवर का पार्ट होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ कैश की सेल हुई और उसको उठा के मैंने रख दिया, कहाँ रख दिया, अपने कैश के अंदर था, तो उसके बाद मैंने उसे खुद से यूटिलाइज कर लिया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, ये वाली चीज आपको नहीं करनी। जो चीजें आई है, एग्जिस्ट करती है, वो सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं कहती हूँ एक्यूरेट होनी चाहिए। अभी एक्यूरेट का मतलब है कि मान लेते हैं मेरे कुछ एक्सपेंसेस हैं। अब एक्सपेंस मैंने तो किया, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस ₹1000, ठीक है, और मैंने अपनी बुक्स के अकाउंट झूठा झूठा एक्यूरेट नहीं डाला, मैंने झूठा झूठा डाल दिया 1500। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगी? अगर एक्सपेंस ज्यादा है, ओके, तो ना मुझे इसे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। झूठी झूठी एक्यूरेट चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, सारी ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस, डिस्क्लोजर पूरे होने चाहिए। उसके बाद ये एक्यूरेट होने चाहिए, मतलब बिल्कुल ठीक अमाउंट से होने चाहिए। आप उसके अंदर कुछ भी घपलेबाजियां अपनी नहीं करोगे। कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अब वैलिडिटी का मतलब क्या है? कि जो भी आप काम करो वो वैलिड होना चाहिए। अब एक कंपनी के अंदर दो तरह की रेगुलेशंस लगाई जाती हैं। एक तो इंटरनल होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल रेगुलेशंस। आपको ये देखना है, ये दोनों तरीके की ही रेगुलेशंस फॉलो होनी चाहिए। मान लेते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके अंदर पार्टनरशिप डीड वगैरह जो भी होती है वो सारी की सारी लगनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट लगता है, वो एक्ट पूरा आपका फॉलो होना चाहिए। ये बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ऑडिट नहीं करना, हमें एंटिटी का ऑडिट करना है। हर किसी टाइप की एंटिटी का हम लोग ऑडिट कर सकते हैं, बट कंपल्सरी किसका ऑडिट करना है? कंपनी का। ओके, टू एग्जामिन अकाउंटिंग डेटा विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। और इसको हम कैसे चेक करते हैं? कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे उसे समझाने से पहले तुम्हें स्क्रीन को दोबारा से देखना पड़ेगा। याद करो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। भैया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम चेक कैसे करते हैं? कंप्लायंस प्रोसीजर से। अच्छा, कंप्लायंस प्रोसीजर का बेस क्या है? अब मैंने बोला कंप्लायंस प्रोसीजर, तुम इसकी ना चेकिंग कर दो। चेकिंग ऐसे थोड़ी हो सकती है, कुछ कुछ तो बेस लेना पड़ेगा। वो बेस क्या है मेरा? DOT, डॉट डिजाइनिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। अच्छा, अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे चेक करते हैं? थ्रू सब्सटेंसिव प्रोसेस। तो उसके लिए मेरा बेस क्या है? ट्रांजैक्शन, बैलेंसेस, डिस्क्लोजर को चेक करेंगे हम काव के थ्रू। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। ये जो आज की क्लास में मैं बता रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा सा एक चैप्टर आएगा आपका। उस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ऑडिट करते वक्त, क्या क्या आपको इंटरनल कंट्रोल में चेक करना है। अब सारा इंटरनल कंट्रोल ना चेक करके हमें जितना चेक करना होता है हम उतना ही। 1 मिनट के लिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखना है। ठीक है, अगर तुमने इसे फॉरवर्ड किया ना, मैं बता रही हूँ, माता रानी माफ नहीं करेगी। ठीक है, प्लीज इसे जल्दी से देखो, इंपॉर्टेंट है। चलो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, Compliance procedures. अकाउंटिंग सिस्टम, सब्सटेंसिव प्रोसीजर का, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो,
अब हम लोगों ने ऑडिटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है? ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्यों पढ़ रहे थे? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या हमें इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कभी भी ओपिनियन देना, या हम जाके बताएंगे वो कप्स वाली बातें, या फिर वो लाइब्रेरी कार्ड वाली बातें, या फिर वो ईजीडी के अंदर सीसीटीवी कैसा लगा, ये सब हमें कभी भी बताना है? नहीं बताना। ओके, दिस इज अ बिग डिस्क्लोजर। हमें कभी भी किसी भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन नहीं देना। तो हम लोग ओपिनियन किस पर देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। प्लीज जल्दी से अपनी कॉपीज के अंदर जो तुमने वो इंटरनल कंट्रोल वगैरह काव वगैरह लिख रखा था, ठीक है, उसके नीचे कंटिन्यू करना और इस लाइन को धीरे से पढ़ो, जितनी धीरे पढ़ सकते हो। ऑल्दो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, still he is required to check the internal control system. Although auditor is required to express an opinion on financial statement, still he is required to check the internal control system. भैया अब internal control system को चेक क्यों करें? इधर देखो, मैं वो कप्स वाले एग्जाम्पल को लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने कप्स वाला एग्जाम्पल लिया जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। ये हमारे भैया कौन वाले, ठीक है, इनको हम लोग कप्स काउंट करके दे देते हैं, ठीक है। अगर काउंट करने के बाद ये रात को आते हैं और अमाउंट किसको दे देते हैं? अपने भाई साहब को। मैंने बताया था ना 50-70 वाला, ठीक है, ये बड़े वाले मूंछों वाले भाई साहब है, ठीक है, इनको क्या दे देते हैं? कप्स का पूरा अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़े वाले भैया हैं, ये भैया के पास आता है रुपीस, ये क्या है? मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब दूसरी तरफ अगर इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना होता, इन पे पूरा ट्रस्ट कर लेते ये भाई साहब और बोलते जो भी तू शाम को कमाए ना, एक काम करियो, मुझे आके बस दे दियो, ठीक है। कप्स वप्स का कुछ नहीं। देखो डेंजर आया, डेंजर, ठीक है, क्या आया? डेंजर। कप्स वप्स कुछ नहीं। बोला तू ना, मैं तेरे पे पूरा विश्वास करता हूँ, जो भी तू पैसा कमाए शाम को आके मेरे को दे दियो और मैं तेरे को इसकी पगार दे दूंगा। अब ये जो मूछे वाले भैया हैं, इनके साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये ट्रस्ट करते हैं, तो अब जो ये ट्रस्ट के बेसिस पे पैसे देके जाएगा विदाउट एनी इंटरनल कंट्रोल, यही पैसा किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। देखो खराब हो गई मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर नहीं? टर्नओवर गलत आएगा या फिर नहीं आएगा? पहले तो घपलेबाजी हुई, उसके बाद ये जो टर्नओवर की फिगर है वो क्या है? खराब आई। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था अच्छा इंटरनल कंट्रोल, वो कप्स वाला, तो जो यहां से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, जो इधर से जब कप लगे हुए थे, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनाई जाएंगी, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पीएनएल के अंदर आपकी जो टर्नओवर की फिगर आएगी वो क्या आएगी? वो ठीक आएगी ना, क्योंकि कंट्रोल अच्छे थे, तो अमाउंट ठीक गया, तो ऑटोमेटिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो वो चीज ठीक आएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है, कनेक्शन बनाया, कंट्रोल अच्छी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा जाएगा उन कंट्रोल के बेसिस पर लिखा जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होंगी? अच्छी। दूसरी तरफ इंटरनल कंट्रोल बेकार, उसी इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर है, वो भी क्या आएंगी? वो फिगर भी क्या आएंगी? गलत आएंगी। तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया हमने? इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो चेकिंग हमें कम नहीं करनी पड़ेगी। देखो वहां पे कप्स को ऑलरेडी जो साहब थे वो ढंग से काउंट करते थे, मेंटेन करके रखते थे, तो अब आपको चेकिंग थोड़ी सी कम करनी है ना, क्योंकि उनने खुद ही अच्छी खासी चेकिंग कर रखी है। दूसरी तरफ
ट्रस्ट फैक्टर था, बट इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं थे। आपको चेकिंग ज्यादा करनी है। ज्यादा क्यों करनी है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं थे। इसे यहां से कनेक्ट करके देखते हैं। जब आईसी वीक है तो अकाउंटिंग सिस्टम चेक्ड मोर, बहुत ज्यादा। जब आईसी स्ट्रॉन्ग है तो अकाउंटिंग सिस्टम की चेकिंग लेस करेंगे हम। क्या करेंगे हम? अकाउंटिंग सिस्टम की चेकिंग लेस करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल को चेक ही क्यों किया? ताकि ये पता कर सके कि भैया अकाउंटिंग सिस्टम की चेकिंग ज्यादा करनी है या फिर कम करनी है। देखो, अगर मुझे पहले से पता है कि गड़बड़ होगी, ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ गपलेबाजियां हो रही होंगी क्योंकि ये लोग ढंग से सब मेंटेन नहीं करते, तो मैं अपने आप ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग ज्यादा करूंगी। ये वाली चीज को अपने बेस में रख लो। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है तो फिर मैं अकाउंट की चेकिंग कम करूंगी। अब इसके बीच का ही एक बेस आता है। ये बेस समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझो। अभी तक जो पढ़ाया उसको छोड़ो, 1 मिनट बस इसे पढ़ो। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ठीक है। मैं एक बार इसको भी, ऑडिटर आप समझदार हो कि इतना समझ सको कि किस पे ज्यादा विश्वास किया जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना। आपके पास एक भाई साहब आते हैं, ठीक है। भाई साहब बोलते हैं कि पता है क्या, सामने वाले ये जो भैया है ना, इन्होंने ना पता है चोरी करी है, ठीक है। उनने क्या बोला? मुंह से आपको बोलकर कॉपी किया। ये क्या है? ओरल। अच्छा, दूसरी तरफ सामने आपको एक कंप्लेन की रिसीट दिखाते हैं जो कि पुलिस के पास थी। कंप्लेन की एक कोई जैसे एफआईआर वगैरह लॉन्च कराते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ऑप्शन, पुलिस के पास कंप्लेन कराई गई और एफआईआर की कॉपी आपको दिखाते हैं और बोलते हैं भाई साहब कि देखो ये लो एफआईआर की कॉपी, पता है सामने वाले बंदे ने चोरी करी है। आप किस पे ज्यादा विश्वास करोगे? जो भाई साहब आके आपको ओरली बोल के गए, आप उस चीज पे ज्यादा विश्वास करते हो, या फिर जो आपको रिटर्न में दिखा आप उस पे ज्यादा विश्वास करते हो? मुझे ऐसा लगता है जो मेरे को दिखा, आंखों से दिखा ना रिटर्न में, मैं उस पे ज्यादा विश्वास करूंगी। मैं बस यहाँ पे इतना देख रही हूँ कि मैं किस पे ज्यादा विश्वास करूंगी, रिटर्न पे। ये ज्यादा वाला काम है। अच्छा, अभी देखो, तुम्हें याद है मैं वो इंटरनल कंट्रोल वाला तुम्हें बता रही थी कि पता है क्या, बाहर ना एक गार्ड बैठता है और गार्ड चेकिंग करता है, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बार सोचना, क्या मुझे देखना है कि वो हर टाइम होता है या फिर नहीं होता? तो मैं ना गार्ड के पास गई, गार्ड भैया क्या आप हर टाइम होते हो गार्ड पर, पूरे टाइम चेकिंग करते हो, ठीक है। या फिर मैंने अंदर मैनेजमेंट के लोगों से या फिर अंदर के लोगों से पूछा, एम्प्लॉइज से पूछा, क्या ये गार्ड डेली आता है कि नहीं आता? अंदर के लोगों ने बोला हाँ 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 ये तो डेली आते हैं, ये तो डेली आते हैं। क्या बोला अंदर के लोगों ने और गार्ड ने? कि ये तो डेली आता है। ये क्या है? इंटरनल, अंदर 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 के ही लोगों से मैंने पूछा, ये है इंटरनल। दूसरी तरफ आपको पता है ये रहा कंपनी के इधर ही ना एक कोई पान वाले बैठते हैं, ठीक है। पान वाले भाई साहब बैठते हैं, ये देखो ये पान बना रहे हैं, ठीक है। ये पान वाले भाई साहब हैं, ये पान बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। पान बना रहे थे। मैं इनके पास गई, भैया एक बात बताओ, आपके सामने एक कंपनी है ना, वो कहते हाँ जी मैडम हमारी कंपनी है, हमारी नहीं तो हम इनको पानी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम इन कंपनी का ही पार्ट है। ये जो बैठा है ना सामने, ये चिंकू मिंकू, क्या रखे अब इसका नाम, इस गार्ड का नाम चिंकू मिंकू
आपको मेरे को तो हम यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं। इसका नाम रख देते हैं चलो छुटकू, ठीक है। अच्छा, ये जो छुटकू बैठा है ना, ये आपको पता है मेरे पास ही तो आता है पान खाने के लिए। अच्छा, मैंने कहा भैया आप इसे अच्छे से जानते हो? हाँ हाँ मैडम, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो भैया एक बात बताओ, क्या ये डेली चेकिंग करता है ढंग से सब लोगों की, जो लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं? वो कहता मैडम ये पता है क्या, सिर्फ ना महीने के मान लो कि 20 दिन ही आता है, ठीक है, बाकी 10 दिन ना ये आता ही नहीं है, घर पे सोता रहता है, ठीक है। पता नहीं इसकी बीवी आने नहीं देती शायद से, ये नहीं पता, बट ये कभी कभी आता ही नहीं है, ठीक है। ओके, आपको एक कोई सबूत सा मिला जो कि कंपनी के बाहर वाली पार्टी का है, ठीक है। अब ये जो पान वाले भाई साहब थे, इनको क्या लेना देना, ये क्यों झूठ बोलेंगे, इनको कुछ नहीं लेना देना। तो आपको पता है जो चीजें मुझे कंपनी के बाहर मुझे मिली है, मैं उन पे ज्यादा विश्वास करती हूँ, ठीक है। मतलब अंदर से ज्यादा कंपनी के बाहर वालों पे विश्वास करूंगी। तो हम किस पे ज्यादा विश्वास करते हैं? हम ज्यादा विश्वास करते हैं बाहर वाली चीजों पे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हें दो टर्म समझ आ गए, ओरल, इंटरनल, रिटन और एक्सटर्नल। क्या समझ आया अभी तक? ओरल, इंटरनल, रिटन और एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं अपनी क्लासेस के साथ। देखो, आपके यहाँ पर एक कंपनी के पास जाते हो जिनके इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि इनके इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, कप्स का एग्जांपल अपने माइंड में रखना हमेशा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, तो अब हम जब इनके अकाउंट्स की चेकिंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कर लेंगे, जो इनके कंपनी के अंदर से ओरल वाले सबूत मिलेंगे हम उन पे भी ज्यादा विश्वास करते जाएंगे। जो भी करेंगे उसके लिए हम लोग ओरल भी जो भी मिलता जाएगा हम उसे एक्सेप्ट करते जाएंगे, क्योंकि कंपनी में अच्छे कंट्रोल लगा रखे हैं। सोच के देखो, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छी बनी होनी चाहिए। तो आपको पता है कंपनी में लोग अच्छे हैं, कंपनी में कंट्रोल अच्छे लगे हुए हैं, तो जो वो जुबान से बोल रहे होंगे आप उन पे भी विश्वास करते रहोगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कंपनी के अंदर ही सब कुछ अच्छा है, तो आप कंपनी के अंदर ही लोगों से एक्सेप्ट करते जाओगे, जो वो बोलते जाएंगे उसे कंसिडरेशन में लेते जाओगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते जाओगे। पर क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है, वीक है, तो आप ओरल उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। आप क्या करोगे? रिटर्न पर विश्वास करोगे। अरे ये तो लास्ट में जाके कुछ भी मुक कर सकते हैं, इनको तो हर चीज रिटर्न में लो, ठीक है। कंपनी के अंदर कंट्रोल अच्छे नहीं है, लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो हम कंपनी के अंदर वाले लोगों पर ना विश्वास करके बाहर जाएंगे और बाहर पर ज्यादा विश्वास करेंगे। देखो, इसका बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा वीक है। अब वीक स्ट्रांग थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकती हूँ, ठीक है। वीक मतलब कि भैया खराब है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा खराब है, तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके रिलेटेड मुझे जो भी चाहिए मैं ओरली विश्वास नहीं करूंगी, मैं मांगूंगी उनसे पुख्ता सबूत। दिखाओ भैया, उसी पे ही विश्वास, उनकी मुंह जुबानी बातों पर मैं कुछ भी विश्वास नहीं। पहले तो उनके इंटरनल कंट्रोल बेकार, उसके बाद वो अकाउंट्स जो बनाए जा रहे हैं, मैं कैसे उन पे विश्वास कर लूं? उन्होंने अपने इंटरनल कंट्रोल तो अच्छे बना नहीं रखे, मैं कैसे उन पे विश्वास कर सकती है? अच्छा, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लेते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चलो अभी ये हम बनाते थे ना अपनी एसेट साइड। एसेट साइड में मेरी डेटर्स और एक कोई ए नाम का डेटर 10,000 रुपए का, ठीक है। अब मैं इसको चेक करना चाहती हूँ, सोचो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? ये ए नाम का जो डेटर है कभी ना कभी जिंदगी में तो सेल हुई होगी, ठीक है। तो मेरे को एक कोई सेल इनवॉइस देगा कंपनी के अंदर, ठीक है। सेल इनवॉइस मान लो है मेरी
20,000, ठीक है। अच्छा, सेल अगर 20,000 की हुई है, डेटर अभी एग्जिस्ट करता है 10,000 का, तो ये फिगर तक पहुंचने के लिए मुझे एक बात बताओ, कभी ना कभी तो इससे पैसा आया होगा ना, आया होगा। अच्छा, कितना पैसा आना चाहिए भाई यहाँ पे 10,000 रुपए आने चाहिए, ठीक है। तो 10,000 मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर या फिर कैश समरी बुक के अंदर चेक कर लूंगी, ठीक है। 20,000 की सेल, 10,000 मेरी बैंक की स्टेटमेंट, तो बैलेंस क्या होना चाहिए, मिस्टर ए का बैलेंस एज डेटर इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, वैसे मिस्टर ए ने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई होंगी कि नहीं बनाई होंगी, बनाई होंगी। अगर मिस्टर ए ने अपनी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई होंगी, तो हम उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या हम उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या शो हो रहे होंगे, हम उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहे होंगे क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, उनके क्रेडिटर का बैलेंस और हमारे डेटर का बैलेंस सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर तो हम अपने इंटरनल कंट्रोल पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो अपनी कंपनी के अंदर अंदर क्या क्या सबूत मिल गए, एक तो मुझे सेल इनवॉइस मिला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बैंक की स्टेटमेंट दिखी, अच्छा ये दोनों को मैच ऑफ किया तो मेरा बैलेंस क्या आता है, डेट का बैलेंस मिस्टर ए का, ठीक है। अब अगर मैं नहीं विश्वास करती, अगर मैं इस कंपनी पर विश्वास नहीं करती, तो जो इन्होंने मुझे इनवॉइस दिखाई, जो मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाई, मैं उसको छोड़ दूंगी और मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि भैया मैं मिस्टर ए को कॉल करती हूँ, वो बाहर वाली पार्टी है, वो क्यों बोलेंगे, मैं उन्हें कॉल करूंगी और उन पर ज्यादा विश्वास करूंगी। ये तुम्हें कनेक्शन समझ आया, इंटरनल कंट्रोल को बेस लेके कैसे मैंने अकाउंट्स तक पहुंच गई, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अच्छे थे तो मैं कंपनी के अंदर ही इस पर विश्वास करती जाऊंगी। जब इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है तो मुझे बाहर वाली पार्टी के पास जाना पड़ेगा, उन पे ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है नेचर।